ये दुनिया ना दबने वालों को जमीन के अंदर दफन कर देती है। तुम पढ़ी लिखी हो बेटा, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। कितनी इल मैनर्ड लड़की है, तुमने क्या सोचकर इसको मुझ पे इंपॉर्टेंस दी है ज़ारून? इनफ रोमा, इससे ज्यादा एक लफ्ज मत कहना इसके बारे में। और वैसे भी जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। मैं तुमसे पहले भी अपोलोजाइज कर चुका हूं क्योंकि तुम मुझे मंगेतर कम और अपनी हाउस हेल्प ज्यादा ट्रीट कर रही थी। भैया मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जीती रहो बेटा। आपको अगर कुछ और चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू। तो जाके तुम अपने शौहर को देखो, उसे कुछ खाया पिया कि नहीं। ये लोग अभी तक यही हैं? मैं तो समझा था घर छोड़ चुके होंगे अभी तक। मिर्जा साहब, ये देखिए मेरे जुड़े हुए हाथ। कुछ रहम करें मुझ पे, खुदा के लिए मुझे और मेरे बच्चों को बख्श दे। आप बाप बेटे की लड़ाई एक दिन मुझे कब्र में पहुंचा के रहेगी। मैंने कौन सा तोप का गोला मार दिया तुम्हारे बेटे को? मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ कि काम पे ध्यान दे, फारिग बैठा रहता है। कहाँ बैठता है वो फारिग? अभी तो उसकी स्टडीज कंप्लीट हुई हैं, फिर शादी के सिलसिले शुरू हो गए थे। अब जा तो रहा है दुकान पे, थोड़ा टाइम तो दे उसे समझने के लिए काम। दुकान पे जाके मक्खियां मारता रहता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है बाप दादा के कारोबार में। अरे उसकी शान घटती है दुकान पे बैठने और कस्टमर को डील करने में। इसीलिए तो कह रही हूं थोड़ा टाइम दे उसे। 6 महीने तो देना काम समझने के। फिर भी आपको लगता है ना कि वो नहीं कर पाएगा, फिर जो आपका दिल चाहे कीजिएगा। अरे मैं अच्छी तरह से जानता हूं इन तिलों में तेल नहीं है, बस बाप दादा के पैसों पे ऐश करना चाहता है ये लड़का। बस कर दे मिर्जा साहब, अपनी औलाद के लिए इतना नेगेटिव होना अच्छी बात नहीं है। कहा है मैंने मुस्कान से, वो अयान को समझाएगी। अरे तुम घर में रहने वाली औरतें मर्दों को क्या कारोबार के बारे में समझाएंगी? अपने काम से काम रखो। अच्छा बस अब लेट जाओ, वैसे ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इतने दिन से बीमार पड़ी हुई है, ठीक ही नहीं हो रही। अपने दिल जलाने के साथ साथ फेफड़े जलाना कहाँ की अक्लमंदी है। तुमसे मतलब है जो भी कर। मेरे अलावा किसे मतलब होगा आपकी सेहत और सलामती से? ये ढोंग रचाने का ना कोई फायदा नहीं है। जिसका अपना बाप उसका खैर खा ना होना, उसका कोई दोस्त नहीं होता।
आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? दुनिया में ऐसा कोई बाप है जो अपने बेटे का नुकसान चाहेगा? मेरा बाप मेरे बारे में जो सोचता है उसका बरमला इजहार भी करता है। तो आप उन्हें मौका ही क्यों देते हैं? वो तो तुम्हें भी बहुत कुछ कहते हैं, तुम उन्हें क्या मौका देती हो? मेरी बात अलग है। उन्हें मुझ पे गुस्सा है, लेकिन आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। जानता हूँ, वो चाहते हैं मैं दुकान पर बैठा रहूं, थान पे थान लपेटता रहूं, 2 का 2 4 करता रहूं, जैसे उन्होंने किया सारी जिंदगी। ये भी एक नजरिया है, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपने जो कुछ मांगा उन्होंने आपको सारी जिंदगी दिया, तो अब आपकी बारी है रिटर्न करने की। तो वो क्यों नहीं सोचते कि मेरी इतनी अच्छी एजुकेशन है, बहुत जल्द मैं कोई ना कोई नौकरी ढूंढ लूंगा, लेकिन नहीं, उन्हें मुझे दुकानदार बनाना है। भाई, जब पहिया इजाद हो चुका है तो पहिया कैसे बनाना है सोचने में क्यों सर खपा रहे हैं? क्या मतलब? आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि आपका चलता कारोबार है। हाँ, नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन आप एजुकेटेड इंसान हैं। अपनी एजुकेशन और स्ट्रैटेजी को लेके एक दुकान को बड़ा सुपर स्टोर भी तो बना सकते हैं। बहुत आहिस्ता, आराम से भाई, आराम से। जी मामा, मैं ख्याल रख रही हूँ अपना। आराम से, बिल्कुल आराम से, शाबाश। मामा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे पता नहीं मैं कोई कांच की बनी हूँ। मैं आराम से बैठ जाऊंगी। बेटा आराम से, बिल्कुल। ऑफ कोर्स भाई, तुम्हें बहुत एहतियात करनी है बेटा, बहुत एहतियात, बहुत किए। अल्लाह ताला ने इतने साल के बाद खुशी की खबर सुनाई। यस मामा, इनफैक्ट मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं वाकई प्रेग्नेंट हूँ। खास तौर पे तब जब मैं ये उम्मीद ही छोड़ चुकी थी। इसी को तो अल्लाह की कुदरत कहते हैं। जब इंसान किसी भी चीज की आरज़ू छोड़ देता है ना, तमन्ना छोड़ देता है, तो फिर अल्लाह ताला वो ही नेमत उसकी झोली में डाल देता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आई एम सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी। मैं खुद बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। मैं कहती थी ना, अच्छा गुमान करो, अच्छी उम्मीद रखो, सब अच्छा होगा। क्या अच्छा होने जा रहा है मामा? जब तक ये बच्चा इस दुनिया में आएगा तब तक तो शायद मुझे डाइवोर्स हो चुकी हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे यकीन है जब तुम ये खुशखबरी आरम को सुनाओगी ना, तो वो अपना फैसला बदल देगा। नहीं मामा, आरम को तो बच्चा कभी चाहिए ही नहीं था। उनको नहीं फर्क पड़ता कि बेबी हो या ना हो। अच्छा, फिर से ऐसी होपलेस बातें ना करो, और एक मर्तबा मेरी बात मान के आरम को फोन जरूर करो। कहाँ फोन करूं मैं? आरम ने तो मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ है, और जब मैं किसी दूसरे नंबर से कॉल करती हूँ, कितनी भी कॉल्स करो मामा, वो नहीं रिसीव करते। अच्छा, तो फिर हम तुम्हारे ससुराल चलते हैं, तुम्हारी तमाम रिपोर्ट्स भी साथ ले जाते हैं। ये ठीक रहेगा। और सुनो, अब तुम्हें ना अपने खाने पीने का ख्याल रखना, तुम खाने पीने की बहुत चोर हो। जी मामा। हाय भाई। कहाँ थी तुम सुबह से? फोन भी बंद जा रहा था तुम्हारा। मैं किसी को कन्फ्रंट करने गई थी। किसको? आपके फ्रॉड साले को। आपको पता है, उसने उस चीप लड़की से शादी कर ली जिसकी वजह से उसने मुझसे शादी करने से इनकार किया था।
रोमा ये क्या कह रही हो तुम? और अब उसने उस चीप लड़की को अली अंकल के अपार्टमेंट में रखा हुआ है। उस घटिया शख्स से इन्हीं बातों की उम्मीद की जा सकती थी। और आपने तो डिवोर्स पेपर साइन भी नहीं किए होंगे, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस साइन करने ही लगा था। मैं तो बस तुम्हारे आने का वेट कर रहा था कि तुम्हारे सामने इस पे साइन करूं। अरहम, रुको बेटा। कोई भी पेपर साइन करने से पहले एक बार ये देख लो। अब ये आपका कौन सा नया ड्रामा है मिसेस अली हसन? ये ड्रामा नहीं है, हकीकत है। बेटा तुम वो खोलो और एक बार देख लो। ऐसा क्या है इस पेपर में जिसकी वजह से मेरा भाई अपना फैसला बदल लेगा? अभी पता चल जाएगा, देखो तो सही। आपकी ये चीप टैक्टिक्स बिल्कुल काम नहीं करेंगी। बल्कि अच्छा हुआ आप दोनों आ गए। भाई अभी साशा को डिवोर्स देंगे। और हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पालेंगे। भाई इसको डिवोर्स करें। रोमा, मैं साशा को डिवोर्स नहीं दे सकता। व्हाट? क्यों नहीं दे सकते आप? साशा मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। नो, नो वे। दिखाएं मुझे ये। ये दोनों आपको बेवकूफ बना रही हैं भाई। रोमा, कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल रिपोर्ट्स हैं ये। लेकिन तुम्हें फिर भी यकीन नहीं है तो तुम डॉक्टर से खुद कंफर्म कर सकती हो जाकर। जो भी हो, हम आपकी फैमिली से सारे ताल्लुक तोड़ चुके हैं। अब आपकी कोई चाल काम नहीं आएगी। भाई डिवोर्स दे इसे। मैं डिवोर्स नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? रोमा, मैं अपने होने वाले बच्चे की मां के साथ ज्यादती नहीं कर सकता हूं। बैठो बैठो। तुम जानती नहीं हो तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। थैंक यू सो मच। जीते रहो बेटा। बैठो, बैठिए ना प्लीज। अस्सलामुअलैकुम। तूने क्यों कॉल किया मुझे? हाँ, वैसे ही मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी से गपशप लगा ली जाए। मेरे ख्याल से तुमने ना गलत नंबर डायल किया है। अच्छा, तो तुम किस खुशी में जाग रहे थे? कहीं तुम मुझे मिस तो नहीं कर रहे थे? देखिए खातून, मेरे पास ना आपकी फजूल बातों का और इनके जवाब का टाइम नहीं है। भाई मैं मानती हूँ कि तुम्हें मेरा शादी से इनकार करना बहुत बुरा लगा है, लगना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमारा ताल्लुक खत्म हो जाए। इंतहाई ढीठ और बेशर्म औरत हो तुम। आइंदा मुझे कॉल मत करना। हेलो, हाँ। जी बंदा है, मेरा फोन ही कट कर दिया इसने।
लगता है थोड़े दिन के लिए नाराज है। ठीक हो जाएगा। किसकी कॉल थी? रॉन्ग नंबर था। इतनी देर तक रॉन्ग नंबर से कौन बात करता है? जब तुम बातें सुन रही थी तो फिर पूछने का क्या मतलब है? आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही रूड हो गया तुमसे। इट्स ओके। मुझे ऐसे लहजों और रवैयों की आदत हो गई है। रास्ते जुदा हुए, हम तुम खफा हुए, रिश्तों के दरमियां बढ़ गए क्यों फासले। अरे 2 महीने हो गए दुकान को आग लगे हुए, अभी तक इंश्योरेंस क्लेम नहीं हुआ। क्यों वकील करके दिया था मैंने, क्या फायदा उसका? मैं तुम्हें बता रहा हूं, मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए वापस बस। सारे मुफ्त खोरे इकट्ठे कर लिए मैंने। बाबा, इसमें वकील का कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तान है, आपको पता है, यहाँ सारे मामलात ऐसे ही चलते। रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। मेरे पास रिश्वतखोरों के लिए पैसे नहीं है, अगर तुम्हारे पास है तो तुम दे दो। बाबा, मैं रिश्वत की बात नहीं कर रहा था। मेरे पास एक प्लान है जिससे हम इंश्योरेंस क्लेम के अलावा बिजनेस एक्सपेंशन पे फोकस कर सकते हैं। अच्छा, ये अचानक क्या प्लान आ गया ज़हन में, ये तो बताओ। बाबा, क्यों ना हम अपने स्टोर को सुपर स्टोर बना लें। ऐसे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा और काम और बढ़ेगा। बिल्कुल बकवास प्लान है ये। आप एक बार सुन तो लें उसका प्लान। अरे क्या सुनो इसकी बात? सुपर स्टोर बनाने पे कितनी लागत आएगी जानते हो? आगे पैसे पैसे को तरस रहे हैं हम और सुपर स्टोर बनाने चले। वो को अक्ल की बात करो। इसलिए मैं इस घर में कोई बात ही नहीं करता। अंकल, वो दरअसल हमारा प्लान ये था कि हम बल्क में चीज़ें उठाने के बजाय अगर थोड़ी थोड़ी अशिया डिफरेंट वेंडर से ले लें और हम इसे शॉर्ट टर्म क्रेडिट पे उठाएंगे। अगर कोई ऐसा डीलर है जो हमारी इस डील को एक्सेप्ट। हैरत है अंतु पर, अब तुम कारोबार के लिए मशवरा अपनी बीवी से लोगे? अरे औरतों में अकल कहाँ होती है जो तुम्हें मशवरा देंगे? अब तुम्हारा मतलब है कि तुम इससे पूछोगे कि कौन सा कारोबार कैसे करना है? अयान बेटा, नाश्ता तो करने देते उसे। अरे क्या नाश्ता करने दी, औरत की जबान बोल रहा है। देखा, अरे बेटा तो बेटा, बहू का ज्यादा नखरा है। मैं तुम्हें कहता था ना कि छोटे घर से बहू मत लाओ, तिगनी का नाच नचाएगी ये। बेचो। ठीक हो तुम? नहीं यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वॉमिट कर करके मेरा बुरा हाल हो गया है।
ये दवा खा लो। आंटी ने कहा था कुछ भी हो जाए दवा तुम्हें टाइम पे लेनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी। इसी से आराम आएगा तुम्हें। ये जूस है, पियो। थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। देखो ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने बेबी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे हेल्दी बेबी चाहिए। हम आपको तो बेबी नहीं चाहिए था। हाँ नहीं चाहिए था, लेकिन जब मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स देखी तो मेरे अंदर बच्चे की चाहत पैदा हो गई। तो क्या अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती तो आप मुझे तलाक दे देते? और हम मैंने कुछ पूछा है, बताएं? हाँ मैं कल रात यही करने वाला था। अगर तुम वक्त पे ना आती तो हमारे दरमियान सब खत्म हो चुका होता। पर क्यों अरहम? हमारे इतने अरसे का ताल्लुक, रिश्ता, मेरी मोहब्बत, उन सब का सिला ऐसा क्यों? ये सवाल तुम अगर अपने भाई से पूछो तो बेहतर रहेगा। उसी ने सब कुछ बर्बाद किया है। कितनी गलत सोच है अरहम। किसी और के गुनाह की सजा किसी और को कैसे दे सकते हैं? अच्छा देखो ऐसा हुआ तो नहीं ना। अब प्लीज छोड़ो ये फजूल बातें। फ्यूचर पे फोकस करो, मुस्तकबिल देखो आगे। फ्यूचर? क्या है हमारा फ्यूचर? आपके घर वाले तो मुझे शायद इस बेबी को भी एक्सेप्ट ही ना करें। घर वालों को थोड़ा वक्त लगेगा चीजें एक्सेप्ट करने में, लेकिन तुम बेफिक्र रहो। जैसे भी हालात होंगे अब मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम प्लीज जूस पियो जाके। शुक्र है आपने मेरी कॉल तो रिसीव की। अच्छा, जब कोई आपका फोन अटेंड ना कर रहा हो तो समझ जाना चाहिए कि बंदा बिजी है या आपसे बात नहीं करना चाहता। मैं भी आपसे बात करना नहीं चाहती, ना ही मरी जा रही, लेकिन औलाद के बारे में कुछ भी बताना मेरी जिम्मेदारी है, तो आपको कुछ बताने के लिए फ़ोन कर रही थी। वो औलाद जिसे तुमने बिगाड़ा है, अब क्या कर लिया उन दोनों में से किसी एक ने? इस बार कुछ गलत नहीं किया, बल्कि अच्छा ही किया है। साशा कल रात अपने घर वापस चले गए। अच्छा, ये हुआ कैसे?
साशा एक्सपेक्ट कर रही है, तो इस वजह से अरहम का रवैया उसके साथ काफ़ी बेहतर हो गया। हो, ये तो अच्छी बात है। और तुम्हारा साहबजादा क्या कर रहा है? क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होने के बाद उसका दिमाग ठिकाने पे आया या अभी नहीं आया? अभी तक तो उसने कोई कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन जितनी लग्जरीज का वो आदी है, मुझे लगता है जल्दी उस लड़की को छोड़ के वापस आ जाएगा। वैसे मैं भी सोच रहा हूँ कि एक चक्कर पाकिस्तान का लगाऊं। रियली? आप वाकई आ रहे, या वो हमेशा की तरह एन वक्त पे मुलतवी कर देंगे इरादा? नहीं, इस बार तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ बिजनेस के इश्यूज हैं। वैसे भी अरहम की वालदा ने हमारे बिजनेस से अपने शेयर्स अलग कर दिए। चलें, कम से कम आपको इस बात का एहसास तो हुआ कि आपकी गैर मौजूदगी में मैं यहाँ कितनी जिम्मेदारियाँ अकेले उठा रही हूँ और क्या कुछ फेस कर रही हूँ अकेले। फिक्र मत करो, मैं आ जाऊं सब देख लूंगा। ओके, बाय। बाय। हो गया शौक पूरा तुम्हारा बिजनेस प्लान का? मैंने आपको कौन सा गलत मशवरा दिया था? गलत या सही, आइंदा मुझे कोई मशवरा ना देना, मुझसे दूरी रखना ये मशवरे। अपने साथ साथ मेरी भी इंसल्ट करवा दी। पहले कम मेरी इज्जत अफजाई होती है इस घर में। और सही कहते हैं बाबा, मुझे तुमसे मशवरा लेना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें क्या पता बिजनेस का? आज तक मुझे समझ नहीं आई ये कपड़े का कारोबार, और तुम। मैंने भी अकाउंटिंग पढ़ी है, कोई झक नहीं मारी कॉलेज में। मैंने भी इंजीनियरिंग की डिग्री ली हुई है, लेकिन रियल लाइफ में और किताबों में बहुत फर्क होता है। और इस सब के बाद ना बाबा की नजरों में और गिर गया हूं एक औरत के मशवरे पर। ये क्या औरत औरत लगा के रखा हुआ है आपने? किस किताब में लिखा है कि औरत मर्द से कम अकल होती है? किताब में तो नहीं, लेकिन तजर्बा तो यही कहता है। बहुत अफसोस हुआ कि इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी आपकी सोच इतनी छोटी है। मुस्कान, अपनी हाथ में रहो। हद तो आपने पार करके रखी है, बेहिसी और बेगानगी की। जब से मैंने आपसे शादी की है ना, डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिला मुझे। हाँ तो क्या कर रही हो मेरे साथ? चली क्यों नहीं जाती अपने घर? री करती रहती हो हर वक्त यहाँ। और जाओ अपने घर जाओ, बहुत खुशियां मिलती है ना वहां पर, जाओ। ठीक है, मैं चली जाती हूँ।
कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। कभी बुरी भी लगती हो भला? तुम्हारी शक्ल से नजर आ रहा है कि तुम दिल से तारीफ नहीं कर रहे हो मेरी। क्या बात है, मुंह क्यों उतरा हुआ है भाई तुम्हारा? पापा की कॉल आई थी अभी थोड़ी देर पहले। फल्ला, एक तो तुम बड़ी पापा की परी हो। क्या कह रहे हैं भाई अब तुम्हारे पापा? यही कि वो 1-2 दिनों में पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम इस बात पे इतना परेशान क्यों हो भाई? उफ, तुम नहीं जानती हो मेरे बाप को। जल्लाद है वो, जल्लाद। अच्छा, क्या मेरे बाप से भी ज्यादा खतरनाक है? अरे तुम्हारे अब्बा ने तो चुपचाप हमारा निकाह करा दिया था, लेकिन मेरे पापा, जैसे ही उन्हें मेरे निकाह का पता चलेगा, पता नहीं कितनी बड़ी कयामत खड़ी कर देंगे वो। ज़ारून, हमने निकाह ही तो किया है, कोई गुनाह तो नहीं किया है। समझ क्यों नहीं रही हो यार? बहुत बुरा हाल करेंगे मेरा। तौबा है भाई, तुम तो बिला वजह डराए जा रहे हो। अब ऐसी कौन सी खूंखार फैमिली है तुम्हारी? और भाई अगर तुम्हें इतना ही डरता तो शादी क्यों की तुमने मुझसे? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मकसद ये नहीं था बाबा। तुम क्यों स्ट्रेस ले रही हो? तो मैं तुम्हें मरकर भी नहीं छोड़ूंगा। उससे दुआ ये करूं कि किसी तरीके से पापा को मना लूं मैं। भाई तुम क्या चाहते हो कि मैं इस डब्बे नुमा फ्लैट में बैठ के रोती रहूं, दम घुटती रहूं अपना? भाई मेरी मानो ना तो हम वापस उस घर में चलते। पागल हो गई हो क्या? उस घर में मुझे, हम दोनों को घुसने कौन देगा? तुम्हें घुसने से कोई रोक सकता है? ना ही तो उन मुलाजमों की इतनी जुर्रत है और ना ही किसी की हिम्मत कि कोई तुम्हें रोके। मैं तो कहती हूँ कि जाते ही अपने माँ बाप के पैरों में गिर जाना और थोड़ी सी एक्टिंग शुरू कर देना, और यूं तुम्हारे माँ बाप पिघल जाएंगे। कौन सी बड़ी बात है? हाँ, अगर तुम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ सोचो। मैं नहीं रहने वाली इस घर में ज्यादा दिन और, हाँ भी बता रही हूँ। अयान, इतना अंधेरा करके क्यों बैठे हो? मुस्कान का दोपहर से नजर नहीं आई। यहीं कहीं होगी बाहर, या बाग में बैठकर रोने का शुगल कर रही होगी अपने। किस बात पे इतना गुस्सा हो तुम? क्यों हर वक्त इस तरह जले भुने बैठे रहते हो? मामा, ये बात ना आप अपने नामदार शौहर से पूछ लें, क्योंकि वो इस घर में किसी को खुश रहने तो देंगे नहीं। अयान, बाप है वो तुम्हारे। आप नहीं, जल्लाद हैं वो। तुम भी कम नहीं हो, उन्हीं की कार्बन कॉपी हो। जी नहीं, मैं बिल्कुल वैसा नहीं। जाओ, जाके मुस्कान को बुला के लेकर आओ, उससे बोलो कि किचन में जाके कुछ बनाए। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं नहीं किचन में खड़ी हो सकती। अभी तुम्हारे बाबा जो है ना, खाना मांगेंगे। हाँ तो किसी नौकरानी को कह दे, मैं जाकर क्यों बुलाऊं महारानी को? बेगम साहबा, बड़े साहब आपको खाने के लिए बुला रहा है। ठीक है, आती हूँ मैं। तुम मुस्कान बीबी को बुलाओ और फ्रीजर से ना गोश्त निकाल के डिफ्रोज कर दो। लेकिन मुस्कान बीबी तो खाना बना के गई हैं। कहाँ गई है मुस्कान? अपने मैके गई हैं, जाते जाते बता के गई थी। ठीक है,
तुम खाना लगाओ, आती हूँ मैं। जी ठीक है। तुम तो कह रहे थे कि वो लॉन में बैठी भी, तो अपने मैके गई भी, तुमने भेजा उसे? मैं क्यों भेजूंगा, अपनी मर्जी की मालिक है वो मामा। बिल्कुल अपनी मर्जी नहीं करती, बहुत फर्मा बरदार है वो। जरूर तुमने ही उससे लड़ाई की होगी। जी, क्योंकि मैं ही बुरा हूँ, मैं ही हर वक्त लड़ता हूँ। अयान बस कर दो, अब इस उम्र में तुम अपनी माँ को सताओगे।